मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम जानेंगे कि इतने जो गुरु बने हैं, संत बने हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जोगी हैं, बैरागी हैं, तपस्वी साधु, जितने भी संत हुए वे सभी लोग और हमारे परमपिता परम परमात्मा परम परमेश्वर अनादि पुरुष अमर पुरुष ज्योति पुरुष दिव्य पुरुष अजर अमर अविनाशी गोचर निराकार स्वरूप सतगुरु बाबा संतों के संत दयालु मयालु कृपालु सतखोजी परमपिता परम परमात्मा परम परमेश्वर गिरुपुरी बाले बाबा गुरु घासीदास ने माता पिता को गुरु माना और माता पिता को भगवान का दर्जा दिया। क्यों? माता पिता को गुरु का दर्जा देकर उसे भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हम क्या इसे एक मान्यता के रूप में देखते हैं या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है, ज्ञान है? ये संतों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को जानेंगे कि माता पिता को गुरु क्यों कहा जाता है, माता पिता को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है, माता पिता को भगवान से भी ऊंचा रखा क्यों जाता है, गुरु को भी ईश्वर से भगवान से ऊंचा क्यों रखा जाता है। इसके बारे में कभी आपने विचार किया होगा? अगर नहीं भी किया होगा तो आपको यह वीडियो के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा कि माता पिता को क्यों गुरु का दर्जा दिया जाता है और भगवान से भी ऊंचा क्यों माना जाता है। भगवान जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ जन्म लेकर के आए हैं, वे सभी लोग अपने माता पिता का ही सेवा क्यों करते थे? वे तो भगवान हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो संत कबीरदास, संत गुरु घासीदास, जितने भी महात्माएं हुए हैं, महात्मा बौद्ध, गुरु नानक, जितने भी महात्माएं हुए हैं, वे सभी लोग अपने माता पिता का सेवा क्यों करते थे? ये संतों, जैसे कि आप जानते हो कि हम सभी समाज के लोग, हालांकि हम सभी अलग अलग जात और धर्म से बिलाव करते हैं, लेकिन हम मानव सब एक ही हैं। हम सभी मानव की माता और पिता होते हैं और हम मानव की ही नहीं अपितु हम सभी और जीवों की जितने भी चराचर जोनियां हैं, वे सभी के माता पिता होते हैं। वे सभी लोग अपने माता और पिता से संबंध के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं और यहाँ जन्म लेते हैं। तो हम माता पिता को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं और गुरु से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा माता पिता को क्यों बताते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बाबा गुरु घासीदास ने तो बताया है और साथ में संत कबीरदास भी ने अपने दोहे में इसे उल्लेख किया है। संत कबीरदास अपने दोहे में कहते हैं कि गुरु गोविंद उखड़े काकिला गोपाल, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीरदास ने कहा है कि एक स्थान पर गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, दाऊ खड़े हैं। अर्थात एक स्थान पर गुरु खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, बड़े बड़े महात्माएं खड़े हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि किसकी लागू मैं पार, सभी लोग तो एक साथ खड़े हैं, मैं किसको सर्वप्रथम किसका चरण पखारूं या किसका पांव परूं? क्या गुरु का पढ़ना सही है या भगवान का पढ़ना सही है या और संतों का पढ़ना सही है? तो कबीरदास फिर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बता। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि हे गुरु, आपने ही तो मुझे बताया है कि यही ईश्वर है, यही भगवान है, यही गोविंद है, यही दाऊ है, यही संत है। किसने बताया? सिर्फ आपने, इसलिए आपको प्रणाम। ये संतों, ठीक उसी प्रकार माता पिता ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने आपको जन्म दिया और गुरु ने दिया ज्ञान।
गुरु ने दिया ज्ञान और सरस्वती ने स्वर दिया, रूप दिया भगवान। तो माता पिता ने आपको जन्म दिया है, सभी को जन्म दिया है, और माता पिता ही आपको बताता है कि ये भगवान है, ये आपका गुरु है, इसका सम्मान करो, यह आपसे बड़ा है, ये आपका भैया है, यह आपका दीदी है, यह आपका बड़ा है, यह आपका मौसी है। कौन बताता है? माता और पिता। भगवान के रूप में माता पिता आपका लालन पोषण पालन करता है, आपको भोजन खिलाता है। गुरु के रूप में आपका माता पिता आपको ज्ञान बताता है। आप उस समय कुछ नहीं जानते थे, जिस समय आप 2 साल की अवस्था में थे, 3 साल के वर्ष में थे, 4 साल 5 साल हुए। जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आपके माता पिता आपको सिखाते चले गए, आपको ज्ञान बताते चले गए कि यह भगवान है, यह कृष्ण भगवान, यह राम भगवान, यह गुरु घासीदास है, यह महात्मा बौद्ध है, यह संत कबीरदास है, यह गुरु नानक है, यह रविदास है। जितने भी संत हैं, कौन बताया है? आपके माता पिता गुरु बनकर आपको बताया है कि ये भगवान है, इनके सामने हाथ जोड़ो, इनके सामने नमन करो, इन्हें प्रणाम करो, इनके सामने दान दक्षिणा दो। इसने बताया आपके माता और पिता ने। इसीलिए माता पिता को प्रथम पूजनीय माना जाता है, और माता पिता को गुरु का दर्जा दिया जाता है, और माता पिता को भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। जितने भी श्री कृष्ण ने भी कहा है अपने माता पिता का सेवा करो, उसके बाद मेरा सेवा करो। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि आपके माता पिता आपके गुरु बन कर आपको बताया है कि यही आपका भगवान है, यही आपका गुरु है, यही आपका भैया है, यही आपका माता है। इसने बताया, माता और पिता ने। माता बताता है कि ये आपका पिता है, बच्चे को पिता कहता है कि ये आपका माता है, इसे बताता है बच्चे को। इसीलिए संत कबीरदास ने भी कहा है, गुरु घासीदास ने अपनी बहुत ही मृदु वाणी के साथ इसी प्रकार से संत समाज को सद्ज्ञान देते हुए कहा है कि माता पिता का सेवा करो। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि माता पिता को गुरु का दर्जा क्यों दिया जाता है, माता पिता को भगवान से भी ऊंचा क्यों कहा जाता है। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम।